मूवी शुरू होती है तो हम एक घर में एक औरत को देखते हैं जो अपने बच्चों से कोई बात कर रही होती है। उसके बच्चे काफी डरे हुए लग रहे थे। उनका घर चारों तरफ से कवर था, यानी कोई भी खिड़की, दरवाजा या कोई ऐसी जगह जहां से बाहर देखा जा सकता हो या रोशनी अंदर आ सकती हो, सब के सब कवर थे। इस औरत का नाम माली था और वो अपने बच्चों से भी यही कह रही होती है कि तुम लोग बाहर नहीं देखोगे और मैं तुम लोगों की आंखों को भी कवर करने वाली हूं ताकि तुम लोग बाहर की दुनिया को देख सको। और फिर इसके बाद वो अपनी आंखों पर भी पट्टी बांधती है और अपने बच्चों की आंखों पर भी, और इसके साथ वो एक छोटा सा बांस भी उठा लेती है जिसमें कुछ छोटे छोटे बर्ड्स थे। उसने वो बर्ड्स इसलिए साथ उठाए थे क्योंकि उन बर्ड्स को पता चल जाता था कि जिस चीज से वो डर रहे हैं कहीं उनके पास तो नहीं आ रही। अब उसने अपने घर के आगे एक रस्सी बांध रखी थी जिसकी मदद से चलते चलते वो घर के आगे एक नदी के किनारे पर आ जाती है। उसने वहां पर एक बोट भी बांधी हुई थी। अब वो तीनों उस बोट में बैठ जाते हैं और तीनों की आंखें बंद थीं। माली पानी के बहाव का ख्याल रखते हुए अपनी नाव चला रही थी, यानी उस बोट को चला रही थी। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम 5 साल पहले का टाइम देखते हैं कि माली एक आर्टिस्ट है और कुछ ही दिनों में उसका बेबी होने वाला है, तो वो ज्यादातर अपने घर ही रहा करती थी। एक दिन वो पेंटिंग कर रही होती है कि उसकी दोस्त आकर उससे कहती है कि न्यूज देखो। न्यूज में ये बताया जा रहा है कि एक ऐसा वायरस आया है जिससे इन्फेक्ट होकर लोग सुसाइड कर रहे हैं। माली को भी न्यूज में पता चलता है कि इसकी वजह से बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती कि हो सकता है लोग वैसे ही मर रहे हों। और फिर वो डॉक्टर के पास जाती है तो उसके डॉक्टर उसे बताती है कि आप बिल्कुल ठीक हैं और कुछ ही दिनों में यह दुनिया में आने वाला है। अब जैसे ही वो वहां से निकलती है तो देखती है कि एक औरत अपना सर जोर जोर से शीशे पर मार रही है, जैसे वो अपनी जान लेना चाह रही हो। ये देखकर माली काफी डर जाती है और फिर जाकर अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। तो वो नोट करती है कि इस वायरस का सारा इनके मुल्क में भी हो रहा है और लोग अपनी जान ले रहे हैं। वो खुद को अलग अलग तरह से हर्ट करने के बाद मर रहे हैं। अब माली और उसके दोस्त घर आ रहे होते हैं कि उसके दोस्त को कुछ अजीब चीज दिखाई देती है। उसे देखते ही उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है और फेस के एक्सप्रेशंस भी। वो बहुत डरी हुई और परेशान लगने लगती है। वो बहुत बुरी तरह से गाड़ी चला रही होती है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर माली की तो उस गाड़ी से निकलती है और एक ट्रक के सामने आकर सुसाइड कर लेती है। माली ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देखकर काफी परेशान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मारी जा चुकी थी। माली को वहां खड़ा देखकर एक औरत उसे कहती है कि आप मेरे घर के अंदर आ जाएं। लेकिन तभी हम नोट करते हैं कि औरत की आंखें भी चेंज होने लगी थीं और वो एक चलती हुई गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है जिससे वो बुरी तरह झलकर मर जाती है। तभी वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम टॉम था। वो माली की हेल्प करता है और उसे घर के अंदर लेकर जाता है। उस घर के अंदर पहले भी और लोग मौजूद थे, तो वो उनसे कहता है कि अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें और अपनी आंखें भी बंद रखें ताकि आप बाहर की दुनिया को ना देख सको। अब हम एक और औरत को भी उस घर में देखते हैं जिसका बेबी होने वाला था। वो भी काफी डरी हुई थी और अब मूवी आती है प्रेजेंट टाइम में, जब माली को अपने घर से निकलने हुए तकरीबन 1 दिन होने वाला है। उसके पास कुछ जरूरत का सामान भी है और कुछ खाने पीने वाली चीजें भी। अब हमें यह दिखाया जाता है कि माली कुछ भी करना होता या अपने बच्चों से कोई भी बात करनी होती तो वो चादर के अंदर अपना मुंह कर लेती और मैप फोल्ड करके बहुत ही सावधानी से अपने बच्चों से बात करती। और इसी सीन के दौरान हम देखते हैं कि उसे एक आदमी की आवाज आती है। उस आदमी की आंखों पर कोई पट्टी नहीं थी और हमें वो आदमी देखने में बहुत अजीब लग रहा होता है। वो उन लोगों से मुसलसल अपनी पट्टी उतारने का कह रहा होता है। माली को भी ये बात बहुत अजीब लगती है और जिस साइड से उसकी आवाज आ रही थी उस साइड पर शूट करने लगती है। जब माली उसकी बात नहीं मानती तो वह उसकी बोट के पास आता है और उसकी पट्टी खुद उतारने की कोशिश करता है, लेकिन माली फौरन सीधे उसकी गर्दन पर चाकू मार देती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है और फिर वो लोग आगे निकल पड़ते हैं। अब हम दोबारा सीन वैसा ही पास सीन दिखाया जाता है, यानी उस घर का माली को यहां आने हुए तकरीबन 1 हफ्ता होने वाला था और इसने बाहर के बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। अब जैसे कि घर में बहुत सारे लोग रह रहे थे तो घर में खाने पीने का सामान भी कम हो रहा था और वो लोग परेशान थे कि हम कब तक इंतजार रह सकते हैं। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि बाहर से खाना कैसे लाया जाए क्योंकि सब आंखें तो बंद थीं। तो हाउस ओनर यानी घर का मालिक ने कहा कि घर के बाहर
सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो अगर हम उनमें ऐसी देखकर जाएं तो हमें कुछ भी नहीं होगा और सब उसकी बात मान लेते हैं। हाउस ओनर कहता है कि पहले यह एक्सपेरिमेंट मैं खुद करना चाहता हूं, तो तुम लोग मुझे एक चोर से बांधो और खुद बाहर चले जाओ। सब वैसा ही करते हैं और आपको हाउस ओनर एक सीसीटीवी फुटेज में देखने लगता है। स्टार्टिंग में तो उसे कुछ भी अजीब नहीं नजर आता, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसके फेस के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। यानी उसने वो चीज देख ली थी और फिर अचानक से वो नीचे गिरता है और अपना सर जोर से जमीन पर मारता है। यानी अब उसने भी सुसाइड कर ली थी। अब उन लोगों को भी समझ आ गई थी कि इस चीज को चाहे आप कैमरा से देखो या लाइव देखो या आपको नुकसान पहुंचाकर ही रहेगी, लेकिन उन सब के लिए बाहर से खाने पीने का सामान लाना भी तो जरूरी था और उन्हें किसी भी हाल में स्टोर तक जाना ही जाना था। तो वो सब एक गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी का बैक कैमरा ब्लैक मार्केट से कवर कर देते हैं, यानी कि उनके आसपास की कोई चीज ना दिखे। वो गाड़ी के सारे शीशे ब्लैक कर देते हैं कि उन्हें कुछ भी न नजर आए और वो चल रहे थे। फिर जीपीएस की मदद से उन सब की आंखों पर पट्टी थी, लेकिन मसला यह था कि गाड़ी से उतरकर ग्रोसरी जाने के लिए उन्हें अपनी पट्टी तो उतारनी थी या किसी तरह पट लगाना था कि वो कैसे अंदर जाएं। अब जैसे तैसे करके ग्रोसरी स्टोर से काफी सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे वो काफी दिनों तक जिंदा रह सकते थे। वो सब घर आ जाते हैं। वहां पर एक लड़का लड़की होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि हम अपना खाना खुद लेकर आएंगे, और वो खामोशी से कार में बैठते हैं और क्रॉस स्टोर की तरफ चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि माली और दूसरी लड़की का बेबी बहुत जल्द आने वाला था। और फिर हम देखते हैं कि एक आदमी उनके घर पर जोर जोर से नॉक करने लगता है। वो उनसे मदद मांग रहा होता है कि उसे घर के अंदर आने दिया जाए। घर के सभी लोग उसके लिए दरवाजा खोलना नहीं चाहते थे, लेकिन घर में एक बूढ़ा आदमी था जो कि कह रहा था कि हो सकता है कि इन्फेक्टेड हो। जैसे ही वो अंदर आता है तो वो लोग सबसे पहले उसे चेक करते हैं। वो उन लोगों को बताता है कि मैं भी एक घर में रहा हूं, लेकिन तभी कुछ लोगों ने आकर हमारे घर पर कब्जा कर लिया। वो मेंटल हॉस्पिटल से आए थे और पागल थे, और मुझे यह पता चला कि वो लोग उस क्रिएचर को देख भी लें तो उनकी आंखों पर कोई असर नहीं होता। उनके दिमाग इस चीज को एनालाइज नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उन पर इसका कोई असर भी नहीं होता था। और वो लोग चाहते थे कि हम भी अपनी आंखों से पट्टी उतारें, और इसी तरह उन्होंने 11 करके सबकी आंखों से पट्टी उतार दी और वो लोग सुसाइड करते थे। और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहां भाग आया हूं। उन लोगों को इस पर बहुत दया आती है। फिर हम देखते हैं कि माली और दूसरी औरत का बेबी आने वाला था और वो सब उनको लेकर ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वो आदमी जो बाद में उनके घर आया था वो नीचे ही रहता है। उसकी हरकतों से काफी अजीब आदमी लग रहा था। उसके सामने अजीब अजीब स्केचेस पड़े हुए थे, और यहां हमें यह भी पता चलता है कि खुद भी मेंटल हॉस्पिटल का पेशेंट था। सब लोग ऊपर थे तो इस बात का काफी फायदा उठाकर वह नीचे वाले पर्दे, खिड़कियां और दरवाजे खोलने लगता है, और इसके बाद वो ऊपर आ जाता है। और यहां हम देखते हैं माली का बेबी हुआ है और उस दूसरी औरत की बेबी हुई है, और वो उनके कमरे में जाकर भी खिड़की खोल देता है। उन्हें इन सब चीजों पर यकीन नहीं आ रहा होता, और इस चीज को रोकने के लिए वो बूढ़ी औरत उसके पास जाती है, लेकिन वो बुरा आदमी उस बूढ़ी औरत की आंखें खोल देता है कि यह बाहर देखे, और जैसे ही उस बूढ़ी औरत की नजर बाहर पड़ती है तो वो भी खुदकुशी कर लेती है, और दूसरी तरफ वो औरत भी जिसकी बेबी हुई थी वो भी अपनी जान ले लेती है, वो भी मर जाती है। अब वो आदमी माली की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसकी जान भी ले ले, लेकिन तभी वहां पर टॉम आ जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि इस घर में सिर्फ टॉम है। माली और वो दोनों छोटे बच्चे हैं, क्योंकि टॉम ने उस लड़के को गोली मारकर मार दिया था। और फिर हम देखते हैं कि टॉम और माली इन दोनों छोटे बच्चों को बिल्कुल एक माँ बाप की तरह पालते हैं। अब ये सब लोग बहुत ही ज्यादा केयर के साथ रह रहे थे और अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे थे कि अपनी आंखों से पट्टी नहीं उतारने और न ही बाहर देखना है। उनके पास एक रस्सी होती थी जो उनके घर के साथ बनी होती थी, और वो उनके पास भी होती थी ताकि वो जब बाहर जाए तो वापस अपना घर ढूंढ कर आ सके। और फिर हम देखते हैं कि अभी भी कुछ मेंटल हॉस्पिटल से भागे हुए लोग वहां पर हैं जो इन लोगों को भी मारना नहीं चाहते, और ये लोग उनसे बचकर जाते हैं। और अगर इन लोगों को भूख लगती है तो इसी तरह रस्सी के सहारे जाते जाते दूसरे घरों में खाना ढूंढते हैं, और इसी तरह इनको रहते हुए 5 साल गुजर जाते हैं। अब एक दिन उन लोगों को एक मेंटल की आवाज आती है और वो उससे बचकर अंदर आ जाते हैं। तभी वो लोग अपने रेडियो पर एक आदमी की आवाज सुनते हैं जो उनसे कह रहा होता है कि मैं बाकी लोगों के साथ हूं और मेरे पास खाने पीने का काफी सामान है, तो अगर तुम लोगों को
तो अगर तुम लोगों को किसी भी मदद की जरूरत है तो मैं हाजिर हूं, और यह है मेरा एड्रेस। तुम अगर यहां से कुछ भी ले सकें। टॉम ये सुनकर मैप निकालता है और उस पर उसके एड्रेस देखने लगता है, और वो सोचता है कि अगर हम नदी के जरिए उसके घर जाएं तो ज्यादा आसानी रहेगी, और इसके लिए वो एक बोट भी बनाता है। लेकिन माली टॉम को समझाती है कि कोई ट्रिक हो सकती है जो कि मेंटल लोग हमारे साथ खेल रहे हैं, वरना कोई इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ क्यों देना चाहेगा जबकि खुद किसी के पास खाना ना हो। फिर हम देखते हैं कि टॉम और माली को खाने पीने की और दवाओं की जरूरत पड़ती है, तो वो लोग बाहर जाते हैं। अब वो दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं कि कुछ मेंटल लोग उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। टॉम उनसे लड़ता है और माली को कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, तुम घर के अंदर जाओ, और अगर मैं कुछ मिनट तक ना आ सकूं तो तुम बच्चों को लेकर स्पोर्ट तक चली जाना, और याद रहे उसी जगह जाना, वहां पर तुम्हें वो लोग भी मिल जाएंगे। वहां भी टॉम की लड़ाई उन मेंटल लोगों से बहुत ज्यादा होती है, और इसी लड़ाई के दौरान वो लोग टॉम की आंखों से पट्टी भी उतार देते हैं, लेकिन टॉम जैसे तैसे करके उनका शूट कर देता है, और लकीली वो चीज यानी वो क्रिएचर भी वहां पर आ जाती है जिसको टॉम गलती से देख लेता है। अब टॉम की आंखें भी वैसे ही होने लगी थीं, और वो अपनी गन उठाता है और खुद को शूट कर लेता है। ये बहुत ही ज्यादा सैड सीन था। फिर हम माली को देखते हैं। वो जब देखती है कि टाइम ज्यादा हो चुका है और टॉम वापस नहीं आया, तो वो उन बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देने लगती है, यानी समझाने लगती है, और ये वही सीन है जो स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है, और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जब ये लोग उस नाव में सवार हो रहे थे, और जिस आदमी ने इन लोगों को मारने की कोशिश की थी वो भी मेंटल ही था। तब भी उसकी आंखों पर पट्टी नहीं थी और वो जिंदा था। और फिर हमें आगे का सफर दिखाया जाता है कि कितनी मुश्किलों से वो अपनी नाव में सफर करते हैं। उन्हें सफर करते हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे। उनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा था, और फिर अचानक से पानी में तूफान आने लगता है। पानी की रफ्तार यानी स्पीड बहुत तेज होने लगी थी। माली चादर के अंदर अपना मुंह करती है और मैप को देखती है, तो उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल उस चेक के पास है, लेकिन इस चेक से गुजरना सबसे ज्यादा खतरनाक है। फिर हम देखते हैं कि पानी की तेज रफ्तार की वजह से वो बोट उलट जाती है और वो बच्चे पानी में गिर जाते हैं। तो फिर माली उनकी आवाज से उनको ढूंढकर बोट में दोबारा बिठाती है। अब हम देखते हैं कि माली और बच्चे एक जंगल में पहुंच चुके थे, और अब वो वहां पर चलने लगते हैं। उस आदमी ने उन्हें बताया था कि मेरे पास बहुत सारी बर्ड्स हैं, तो वो उन्हीं की आवाज को फॉलो कर रही थी। अब माली को उन अजीबो गरीब चीजों की आवाज आने लगती है, और वो वहां से भाग जाती है और वो गिर जाती है। इसी दौरान उसके बच्चे भी उससे दूर जा चुके थे, लेकिन वो उन्हें किसी किसी तरह ढूंढकर दोबारा से चलने लगती है, और फिर बहुत मुश्किल से वो लोग कुछ जगह पर पहुंच जाते हैं। माली उसका टोरन करती है। वो सब लोग उनको अंदर बुला लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये भी मेंटल तो नहीं है, और फिर उनकी आंखों की पट्टी उतारकर उनकी आंखें देखी जाती है कि क्या यह अभी भी सही है, और फिर उन्हें अंदर बुला लिया जाता है। माली की आंखों पर पट्टी नहीं थी, और वो देखती है कि अंदर बहुत सारे नॉर्मल लोग थे। वहां पर डिफरेंट ड्रग्स और पौधे भी लगे हुए थे। वो जगह बेसिकली एक ब्लाइंड स्कूल था, और वो लोग अभी तक इसलिए बचे हुए थे क्योंकि वे सब के सब ब्लाइंड थे, यानी आंखों से देख नहीं सकते थे। उन्होंने स्कूल में ही एक दुनिया बनाई हुई थी, और माली के बच्चे जब यह देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने जैसे बच्चे और ये पौधे देखे थे। और फिर हम देखते हैं कि माली और उसके बच्चे यहीं रहने लगते हैं, और वो लोग बच जाते हैं, और इसी के साथ मूवी भी एंड हो जाती है।